हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ पीके द्विवेदी, गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। और आज क्या करने वाले हैं हम लोग, जो लास्ट क्लास से कंटिन्यू कर रहे हैं। आज 3D का लास्ट लेक्चर है। आज सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लेंगे। ऑलरेडी 2 लेक्चर हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं और आप लोग देख भी चुके हैं। और ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है सब बताने का ज़रूरत नहीं है, आप सब कुछ जानते हो। तो चलो, इसमें क्या, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर। लास्ट क्लास हमने कर लिया था, फिर भी अगला कॉन्सेप्ट इसी से रिलेटेड है, इसलिए हम इसको वापस कर रहे हैं। ठीक है, तो एक प्लेन है जो एक पॉइंट से पास हो रहा है, आपको एक पॉइंट दे देगा और इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर दे देता है। ठीक है, तो आप कैसे निकालते हैं, तो r में से इसको माइनस कर देते हो, r में से इसको माइनस कर देते हो, इस पॉइंट को जो गिवन पॉइंट है उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर के साथ। सही बात है कि ये एक वेक्टर है, इसके परपेंडिकुलर है। जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। इसलिए इसमें से इसको माइनस किया, आर क्या होता है, जनरल पॉइंट ऑन द प्लेन। इसमें से इसको माइनस किया तो एक लाइन बना कि इसके इस प्लेन में एक लाइन बना, और इस ये इसके परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जीरो हो गया। तो इसको लास्ट क्लास हमने कर लिया था, इस पर क्वेश्चंस भी कर लिया था। अब अगला कॉन्सेप्ट है इसी में कि अगर मान लो हमें इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालने बोले और हमें उस प्लेन में 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट दे दे, बोले कि अब बताओ। तो पिछला इक्वेशन क्या था, आर माइनस ए डॉट, तो यहाँ भी आर माइनस ए डॉट होगा। ये क्या है, कोई भी एक पॉइंट है इसमें से ले लीजिए। ठीक है, डॉट। अब अगला वेक्टर क्या था, ये दूसरा वेक्टर उसमें जो था लास्ट टाइम, अभी जो हमने किया है आर माइनस ए, सॉरी, आर माइनस ए डॉट एन था। ये एन क्या था, इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर। ठीक है, अब प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकाला जाए, तो आप क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जरूर जानते होंगे कि अगर अगर एक वेक्टर मेरा ए है, दूसरा बी है, तो ए क्रॉस बी जो होता है ना, मान लो एक ये वेक्टर ए है, ये ए है और ये बी है, इनका क्रॉस करेंगे तो क्या करेंगे, ए से बी की तरफ हम ऐसे राइट हैंड थंब रूल घुमाते हैं, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होता है, इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होता है, दो वेक्टर को क्रॉस करेंगे तो उसका जो डायरेक्शन होता है इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। इसलिए हमें क्या चाहिए, आर माइनस ए और डॉट एन चाहिए। यहाँ पे एक वेक्टर ऐसा चाहिए जो इसके परपेंडिकुलर हो। तो इन्होंने क्या फटाफट क्या किया, इसमें से इसको माइनस कर दिया और इसमें से इसको माइनस कर दिया। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी, आप इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो। मतलब दो वेक्टर बना लो, इन दोनों को माइनस करके एक वेक्टर, इन दोनों को माइनस करके दूसरा वेक्टर, और इन दोनों का क्रॉस कर दो। अब इन दोनों का क्रॉस करोगे तो जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये अपने को एक वेक्टर देता है इस प्लेन के परपेंडिकुलर। देखो बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए, और इसका डॉट कर दिया इसके साथ, माने ये वेक्टर जो आ रहा है इसके परपेंडिकुलर आ रहा है, और उसके साथ डॉट करके जीरो कर दिया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कुछ समझ में आया हुआ है। क्वेश्चन कर लो, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब 3 पॉइंट दे दिया। पहला लाइन हम लिखते हैं आर माइनस ए, ए की जगह मान लो इसको ले लेते हैं 2i 5j और -3k, आर माइनस ए डॉट। अब डॉट हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो आप क्या करो, इसमें से इसको माइनस कर दो, वहां पर दो वेक्टर माइनस किया, किसी को किसी से माइनस कर दो। तो मैं मान लो आर में से एस माइनस कर रहा हूँ, किससे किससे, आर में से एस को माइनस कर रहा हूँ। तो क्या होगा, एक्स को माइनस करो, 2 में से -2 को माइनस करो, 2 माइनस -2, 2 में से -2 को माइनस किया तो प्लस का 4, यार 4i, और 5 में से -3 को माइनस कर दो, 5 माइनस -3 तो 8j, और -3 में से 5 को माइनस करो, -3 -5 -8k। ये हो गया आर माइनस एस। दूसरा वेक्टर, ये तो एक वेक्टर हो गया, दूसरा एक और माइनस कर लो, किसी से में से किसी को, इसमें से इसको कर लेते हैं आर माइनस टी। आपको इस तरह से माइनस करके इनका क्रॉस प्रोडक्ट करके परपेंडिकुलर वेक्टर निकाला, किसी दो पॉइंट को माइनस किया, फिर किसी दो पॉइंट को माइनस किया। आर में से टी माइनस करें, 2 - 5 -3 आई। ठीक है, 2 में से 5 को माइनस किया
5 में से 3 को माइनस करते हैं 2j, और -3 में से -3 को माइनस करते हैं -3 माइनस -3 प्लस 3, आपका 0 हो जाएगा। तो ये आ गया 0 k। और इन दोनों का क्रॉस करना है आपको, इन दोनों का क्रॉस करना है। तो दो वेक्टर का क्रॉस कैसे करते हैं अपने को पता ही है, i j k। पहला वेक्टर 4i 8j -8k, दूसरा वेक्टर है -3i 2j एंड 0k। अब देखो कैसे लिखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, i इंटू, लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था क्रॉस प्रोडक्ट, इसको हटाओ, 8 इंटू 0 0 माइनस माइनस 16, तो प्लस का 16 यार 16i माइनस जे इंटू, क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसे करते हैं प्लस आई माइनस जे, इसको ऐसे हटा दिया, 4 इंटू 0 0 -8 -3 प्लस का 24, तो 0 माइनस प्लस का 24, तो माइनस का 24 जे, ये -4 इधर 24 इसको प्लस बना देगा, प्लस के इंटू इसको हटा दो 8 माइनस 24, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 24 32, तो प्लस का 32 की आई जे के तीनों आ गया। ठीक है, आई जे के तीनों आ गया, ये मेरा यहाँ आ गया। अब इसको यहाँ लिख दो, 16i 24j एंड 32 की, और डॉट प्रोडक्ट तो हम लोग जानते ही हैं, इक्वल टू 0। ये आपका आ गया वेक्टर इक्वेशन। क्या किया, r माइनस दिस। अब हो सकता है एग्जामिनेशन में ए पॉइंट नहीं लेके यहाँ पर ए वाला पॉइंट लिखा हो या ए वाला पॉइंट लिखा हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो सकता है। बाकी आप किसी दो को सब्ट्रैक्ट करके उनका क्रॉस लेके लिख दीजिए। ये आपका वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन प्लेन हो जाता है जब हमें 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स प्लेन के ऊपर गिवन होता है। तो होप आप इसे समझ पाए होंगे, है ना। अगला है इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। अब देखो एक प्लेन ए है, एक प्लेन ए है, तो दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट से बहुत सारा प्लेन पास हो सकता है। जैसे आप अपने कॉपी का, अपना जो आपका नोटबुक है उसको ओपन करो, तो उसको खोलो, तो उसमें बहुत सारा पेज है ना, तो सब के सब पास कर रहे हैं कहाँ से, इन दोनों, कोई भी दो कवर पेज है उसका इंटरसेक्शन है यहाँ पर, और उसी इंटरसेक्शन से बहुत सारा पेज लगा हुआ है। दे आर ऑल द प्लेन्स, दे ऑल आर प्लेन्स पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दिस दो प्लेन्स। तो ठीक है, वही है। तो ऐसा कभी भी रहे तो आपको सिंपली क्या करना है, मान लो एक प्लेन ए है और दूसरा प्लेन ए है, बोला इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन बताओ। तो क्या करना है आपको, आर तो आर ही लिखो, और n1 प्लस लैम्डा n2 इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा n2 लैम्डा d2। क्या करना है, आर डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। ये लैम्डा क्या है, तो देखो इन दोनों के इंटरसेक्शन से इनफाइनाइट प्लेन पास होगा, तो जैसे जैसे लैम्डा का वैल्यू 1 रख देंगे तो एक प्लेन आएगा, लैम्डा का वैल्यू 2 रख देंगे तो दूसरा प्लेन आएगा। ये लैम्डा का वैल्यू कैसे निकलेगा, एक क्वेश्चन वाला हमें बताएगा कि उसे कौन सा प्लेन चाहिए, तो उस प्लेन के बारे में कुछ बताएगा, उसका वैल्यू रखेंगे और आपका लैम्डा आ जाएगा। अभी एक क्वेश्चन करते हैं, आपको एकदम ये चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। Find the vector equation of the plane passing through the intersection of the planes। अब दो प्लेन है, तो आपको क्या करना, r डॉट, हाँ r डॉट n1, तो ये है n1 और ये है n2, इन दोनों के बीच में लैम्डा लगा के लिख दो, i प्लस जे प्लस के प्लस लैम्डा टाइम्स i प्लस जे प्लस के प्लस लैम्डा टाइम्स 2i प्लस 3j प्लस 4k। ठीक, r डॉट है n1 लैम्डा n2 प्लस d1 प्लस लैम्डा d2 लैम्डा -5, और ये किस पॉइंट से पास कर रहा है, 1, और बोला है 1,1,1 से पास हो रहा है, मतलब अब r क्या होता है, जनरल पॉइंट है, तो हमें लैम्डा निकालने के लिए हमें r का एक पॉइंट है प्लेन के ऊपर जो है 1,1,1, और r क्या है, उस प्लेन का जनरल पॉइंट है, तो r का वैल्यू आप रख दीजिए इसमें 1i प्लस 1j
प्लस 1 के जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसको r के प्लेस पर रख दीजिए। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, r की जगह 1i प्लस 1j प्लस 1 के रख दिया। 1 लिखने का जरूरत भी नहीं था, डॉट। अब देखो ये i है और ये 2 लैम्डा i है, दोनों से i कॉमन ले लेंगे। बस सारे i वाले को एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं, j वाले को एक जगह और k वाले को एक जगह। i कॉमन ले लेंगे तो i प्लस 2, 1 प्लस 2 लैम्डा। j कॉमन ले लिया, ठीक है, 1 प्लस 3 लैम्डा। और k कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 4 लैम्डा। आ गया क्या, इक्वल टू 6 माइनस 5 लैम्डा। अब डॉट प्रोडक्ट तो करना जानते ही हो आप, आई वाला आई से मल्टीप्लाई होगा, जे वाला जे से, के वाला के से। तो इस ये तो सब 1 है, मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया 1 प्लस 2 लैम्डा। ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो 1 प्लस 3 लैम्डा। और ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 6 माइनस 5 लैम्डा। ये 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना 3, 2 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा, 5 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा, 9 लैम्डा इक्वल टू 6 माइनस 5 लैम्डा। अब यहाँ पे देखो, माइनस 5 लैम्डा को इधर ले आए तो 9 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा इक्वल टू 6 माइनस 3, 14 लैम्डा इक्वल टू 3। तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया, 3/14। अब लैम्डा आ गया तो आपको सिंपली क्या करना है, इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ लैम्डा है वहाँ 3/14 रख दीजिए। जहाँ जहाँ लैम्डा है वहाँ 3/14 रख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो लैम्डा का वैल्यू 3/14 रख दीजिए। बात समझ में आएगी कैसे दो प्लेन के इंटरसेक्शन से प्लेन का इक्वेशन निकालते हैं। ठीक है, लैम्डा रख लीजिएगा। अगला कॉन्सेप्ट है कोप्लैनरिटी ऑफ टू लाइंस। अब दो लाइन है, मान लो दो लाइन है तो हमेशा एक प्लेन में होगा, कोई पॉसिबल नहीं है ना। दो प्लेन का मतलब होता है कि जैसे एक पेज है तो उसके ऊपर दो लाइन है, दोनों एक प्लेन में। मान लो एक लाइन ऐसा है और एक लाइन कहीं ऐसा है, इस तरीके का है, इस तरीके। तो दोनों एक प्लेन में आ सकते हैं क्या, एक पेज के अंदर दोनों लाइन को ड्रॉ कर सकते हो ऐसे, इस तरह के लाइन, ये ऊपर है ये नीचे है, नहीं ड्रॉ कर सकते। तो सारे लाइन कोप्लानर नहीं होते हैं। तो कैसे पहचानते कि लाइन कोप्लानर है या नहीं, आपको दे देगा दो लाइन, बोले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कोप्लानर लाइंस। तो एक कोप्लानर जब भी होंगे, देखो लाइन का इक्वेशन तो आपको पहले से पता है, a1 प्लस लैम्डा b1 और a2 प्लस लैम्डा b2। तो आप क्या करो, इससे इसको माइनस कर दो, a2 माइनस a1 कर दो, इससे इसको माइनस कर दो, डॉट इन दोनों का क्रॉस ले लो। अगर वो जीरो आ गया तो कोप्लानर है, नहीं आया तो नहीं। क्या करना है, किसी को किसी से माइनस कर दो इसमें, और इन दोनों का वो कर दो क्रॉस करके, जो इन दोनों का डॉट कर दो। और वो अगर जीरो आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो नहीं है। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बोला कि ये दोनों को प्लानर है क्या, तो देखो ये लाइन का इक्वेशन है। तो ये पहला लाइन किस पॉइंट से पास हो रहा है, आप इन सबको जीरो कर दीजिए ना, इन सबको जीरो कर दीजिए। x प्लस 3 को जीरो करोगे तो -3, इसको जीरो करोगे y माइनस 1 को तो +1 और z माइनस 5 को तो +5। पहला लाइन इस पॉइंट से पास हो रहा है, दूसरा लाइन -1, 2 और 5 से पास हो रहा है। ये दो पॉइंट से ये दो लाइंस पास हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कर देना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। देखना जिस पॉइंट से पास हो रहे हैं ना दोनों, ये वो पॉइंट है जहां से लाइन पास हो रहा है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। और ये वो वेक्टर है जिसके पैरेलल है। तो कार्टेशियन ये सब पहले बात कर चुके हैं, पहले का लेक्चर नहीं देखे तो देख लीजिए आप जाके। तो आपको इन दोनों को माइनस कर देना। चलो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, -3 माइनस -1 तो +1, तो माइनस का 2i, ये हो गया माइनस का 2i। उसके बाद इसमें से इसको माइनस कर दो, 1j माइनस 2j माइनस का j। इसमें से इसको माइनस कर दो, 5 माइनस 5 0 का k। ये आगे इसको डॉट करना है, किसके किसके पैरेलल है। तो ये डिनोमिनेटर में लिखे रहते हैं ना, इनके पैरेलल होते हैं लाइन। तो पहला वेक्टर है आपका 3i -3i प्लस 1j प्लस 5k। कहाँ से आया भाई, यहाँ से ये नंबर से आया। और दूसरा वेक्टर इसके पैरेलल है, किसके, -1i प्लस 2j प्लस 5k। इन दोनों का क्या कर देना, हमें क्रॉस कर देना, इन दोनों का क्रॉस कर देना। तो i j k, पहला -3 +1 +5, -1
2 5 है ना। इसका क्रॉस कर लो। इसका क्रॉस कैसे करोगे? i इंटू माइनस जे इंटू प्लस के इंटू, अब इसको यहाँ से यहाँ कर दिया तो 5 माइनस 10 माइनस 5। दूसरा माइनस जे इंटू माइनस 15 माइनस और माइनस 5 तो माइनस का 10, और इसको इससे कर दिया माइनस 6 माइनस का माइनस 1 तो माइनस 5, ये आ गया। तो इसको रख देते माइनस 5 बाई, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 10 जे, तो माइनस 5 आई प्लस 10 जे माइनस 5 के, माइनस 5 आई प्लस 10 जे, यहाँ रख देना आपको माइनस 5 आई प्लस 10 जे माइनस 5 आई प्लस 10 जे और माइनस 5 के। इनका डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो नहीं है कोप्लानर। तो माइनस 2 इंटू माइनस 5 कितना आ रहा है प्लस का 10। डॉट प्रोडक्ट जानते हो ना, आई का आई से जे का जे, ये क्या हो रहा है, हाँ ये हो गया प्लस 10 और इसका इसे माइनस 1 ये माइनस 10 और इसमें तो के है ही नहीं। अच्छा माइनस किया था दोनों में 5 5, के है ही नहीं और ये है 0 के, तो 0 को माइनस 5 से करोगे तो 0, तो 10 माइनस 10 0 प्लस 0। देखो के को के से करते हैं, यहाँ के नहीं है मतलब 0 था और 0 को माइनस 5 से करेंगे 0 0 आ रहा है। यस दिस टू लाइन्स आर कोप्लानर। समझ पाए कैसे लाइन्स का कोप्लानरिटी चेक करते हैं? तो देगा ऑप्शन है तो फटाफट चेक कर लेना, सिंपल। अब है अगला टॉपिक एंगल बिटवीन टू लाइन्स एंड प्लेन। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, अच्छा सॉरी टू प्लेन्स, दो प्लेन के बीच में एंगल कुछ नहीं होता, उनके बीच के नॉर्मल के बीच का एंगल निकाल लो। ये पहला है, पहला का नॉर्मल, ये दूसरा का एंगल, इनके बीच का cos थीटा निकाल लो। cos थीटा क्या होता है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, n1 डॉट n2 डिवाइडेड बाय n1 मॉडुलस n2 है ना। इन दोनों का डॉट कर दोगे ना, इन दोनों का, तो निकल जाएगा, वहां से cos थीटा निकालेंगे। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर कार्टेशियन फॉर्म में तब एंगल निकालना है तो एक्चुअली कार्टेशियन फॉर्म में a1 b1 c1 जो होता है उसके नॉर्मल के डायरेक्शन का एक वेक्टर होता है, a2 b2 c2 उसके नॉर्मल के डायरेक्शन का वेक्टर होता है दूसरे प्लेन का। तो आपको सिंपली करना है इन दोनों का डॉट कर देना है, ठीक है। डॉट करोगे तो a1 a2 से मल्टीप्लाई होगा, b1 b2 से, c1 c2 से और दोनों का नीचे मॉडुलस, ठीक है। ये फॉर्मूला है ना, इसको देख लीजिए। और मान लो अगर दो प्लेन पैरेलल है तो अगर वो कार्टेशियन फॉर्म में लिखे हुए ऐसे a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, दूसरा लिखा हुआ a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, और ये दोनों पैरेलल है तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो जाएगा, ठीक है। और अगर परपेंडिकुलर है तो a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 इक्वल टू 0 होगा, तो इसको रट्टा मार दो, ठीक है। वैसे cos थीटा 0 और cos थीटा 90 उसी पे बात, वहीं से आता है रिजल्ट। चलो अब क्वेश्चन कर ले, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स। दो प्लेन के बीच का एंगल क्या है? तो देखो पहला प्लेन जो हमारे पास वो है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, और दूसरा प्लेन है मेरे पास a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। हमें इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो cos थीटा क्या होता है a1 इंटू a2, a1 इंटू a2 2 इंटू 3 6 प्लस b1 इंटू b2 1 इंटू y के साथ 1 है और यहाँ y के साथ -6 है, 1 इंटू -6 प्लस c1 इंटू c2 -2 इंटू -2 प्लस का 4 आ गया, डिवाइडेड बाई ए इन तीनों का स्क्वायर है ना, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर सॉरी 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ये हो गया इसके बीच का एंगल। ऊपर तो कैंसिल आउट हो गया, 4 आ रहा है, नीचे 4 प्लस 4 8 9 9 का रूट 3 और ये 36 45 49 49 का रूट 7, तो 3/20 सॉरी 4 यार आपका 4/21 cos थीटा का वैल्यू, तो थीटा हो जाएगा आपका cos इनवर्स 4/21। अगर ये नेगेटिव आता तो मॉड लेके ना इसको पॉजिटिव बना देना था, लेकिन पॉजिटिव आया तो ठीक है। ये उन दोनों प्लेन के बीच का एंगल हो गया, आसान है ना भाई।
डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, एक पॉइंट का एक प्लेन से डिस्टेंस, लास्ट टॉपिक है ये, कैसे निकालते हैं। सिंपली कुछ नहीं करना, इस पॉइंट को आपको इस प्लेन में लोड कर देना है, ठीक है। इसका इससे ये प्लेन है और ये पॉइंट से, इस पॉइंट से ये कोई प्लेन है उसका हमें डिस्टेंस निकालना है, ये वाला। तो आपको क्या करना है, जहाँ आर है ना, जहाँ पे आर है वहाँ पे ये पॉइंट रख दो। ये पॉइंट क्या है, 2i प्लस 5j माइनस 3k। आर की जगह हम लिख देते हैं डिस्टेंस जो होगा, आर की जगह लिख लेते हैं 2i प्लस 5j माइनस का 3k डॉट, बाकी यही है 6i माइनस 3j प्लस 2k। देखो कुछ नहीं करना, ये ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर बस इसको 2i प्लस 5j माइनस 3k रख देना। इस 4 को इधर ले आओ, इधर आके -4, इसका मॉडुलस ले लो और डिनोमिनेटर में ये जो वेक्टर आया ना इसका मॉडुलस, तो इसका मॉडुलस कितना है, 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर, ठीक है। सिंपल यही है। और डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, x वाले को x से, y वाले को y से, 2 इंटू 6 क्या हो जाएगा 12, 5 इंटू -3 -15, -3 इंटू +2 तो -6 -4, इसका मॉडुलस नीचे आ रहा है 36 प्लस 4 40 प्लस 9 49 का रूट 7। अभी कितना आ रहा है 12, 15 से 21 21 5 25 12 13/7 आ रहा है, -13 आएगा तो मॉडुलस आएंगे 13, तो इसका आंसर है 13/7। होप आप सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। अच्छा एक कॉन्सेप्ट और है लास्ट, एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन। एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन कुछ ज़्यादा नहीं होता, उनके नॉर्मल, प्लेन का नॉर्मल और लाइन के पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल निकालो। तो लाइन का पैरेलल वेक्टर कौन होता है, यही 2y प्लस 3j प्लस 6k, ये प्लेन के पैरेलल वेक्टर होता है, ठीक है। और लाइन ये प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर कौन होता है, ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं 10i प्लस 2j माइनस 11k, इनके बीच का एंगल निकालो ऐसे करके। इनके बीच का एंगल का साइन, अगर प्लेन और लाइन के बीच में एंगल थीटा है तो उसका साइन जो निकल के आता है, इन दोनों का डॉट कर दो, इन दोनों का डॉट कर दीजिए। 10i प्लस 2j माइनस 11k, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या करेंगे आप, इन दोनों का इस मॉडुलस ले लीजिए। तो इसका मॉडुलस 2a² प्लस 3a² प्लस 6a² और इसका मॉडुलस 10a² प्लस 2a² प्लस 11a²। अब डॉट कर लेते हैं यार, 2 इंटू 10 26 माइनस 66, और ये कितना 36 ये 7 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है 121 221 225 225 15, तो 20 मॉडुलस ले लेते हैं, एक्यूट एंगल के लिए मॉडुलस ले लेते हैं। 26 में से 66 चला गया, -40/7 इंटू 15, तो 5 3 जा 5 8 जा, तो साइन थीटा इक्वल टू आ रहा है आपका 8/21, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 8/21। सिंपल हो गया आपका वेक्टर एंड 3D फिनिश।